आर्टिकल 44 को क्या संविधान से हटाया जा सकता है? जी हाँ, कुछ ऐसी ही मांग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी की गई एक अपील में की है। आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत संविधान में रखा गया था। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था उस समय यूसीसी को भविष्य के लिए छोड़ दिया था, जब कभी सही समय आएगा तो इसको लागू करने की कोशिश की जाएगी। पिछले दिनों 12 जून को लॉ कमीशन ने तमाम लोगों से राय मांगी इस मुद्दे पर कि लोग बताएं क्या इस मुद्दे पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पर मुस्लिम संगठन विशेष तौर पर और दूसरे बहुत सारे संगठन ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को, विशेषकर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो अपील जारी की गई है, जिसमें मांग की गई है कि आर्टिकल 44 को संविधान से निकाल दिया जाए, उसमें दलील दी गई है कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, इससे हमारे भाईचारे को नुकसान होगा। और जिस तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे मजहब की आज़ादी है, वो सीधे तौर पर आर्टिकल 44 से टकराती है, जिसमें यह कहा गया है सभी लोग अपने मजहब पर अमल कर सकेंगे। उसके तहत जो भी उनकी मान्यताएं हैं उस पर अपने हिसाब से चल सकेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक दलील ये भी दी है कि साल 2018 में लॉ कमीशन पहले ही इस पर एक्सरसाइज कर चुका है, इसलिए अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लॉ कमीशन 2018 में जब उसने एक्सरसाइज की थी, उस समय उसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा था कि अगले 10 सालों के लिए इस मुद्दे पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इस मुद्दे को टाल के रखा जाए, मुलतवी रखा जाए। लेकिन अब क्योंकि सरकार इस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लॉ कमीशन ने राय मांगी है, तो जाहिर है इस पर विवाद भी हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ना सिर्फ वो लॉ कमीशन से तमाम जो बड़े मुस्लिम संगठन हैं या फिर जो सेकुलर लोग हैं या फिर कबीलों से जुड़े हुए जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके साथ जाकर लॉ कमीशन के सामने अपनी बात रखेगा। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है कि वो इस पर आपत्ति दर्ज कराएं, बताएं कि ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। कुल मिलाकर अगर इन तमाम चीज़ों को देखें तो इस मुद्दे पर आने वाले समय में राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, विवाद बढ़ेगा, चर्चा तेज होगी। अब सब कुछ निर्भर करेगा कि जब लॉ कमीशन तक ये तमाम राय पहुंच जाएंगी तो लॉ कमीशन किस तरह की रिपोर्ट पेश करता है, और उसी से जोड़कर आप देख सकते हैं कि जब 2024 में चुनाव लोकसभा का लड़ा जाएगा, सत्ता के लिए लड़ाई तेज होगी, तो उस पर राजनीतिक बयानबाजी भी होना स्वाभाविक है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।